हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन के ऊपर बात करेंगे। तो काफ़ी टाइम आपने ये नोटिस किया होगा कि आपने एक टॉपिक को या फिर एक सब्जेक्ट को 2 बार 3 बार रिवीजन कर लिया है, बट उसके बाद भी आपको रिटेन करने में दिक्कत आ रहा है। आपने 2-3 बार बुक पढ़ लिया है, फिर भी आपको रिटेन नहीं हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ें ही रिटेन हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे बात आता है कि क्या सिर्फ रिवीजन इनफ है या फिर उसके बदले में उसके ऑल्टरनेट कोई बेटर सॉल्यूशन है। तो इसी वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो आप सभी लोग ये जो कीबोर्ड है, क्वेटी कीबोर्ड, ये यूज़ करते होंगे। आप तो बहुत साल से मोबाइल भी यूज़ कर रहे हो या फिर पीसी लैपटॉप चाहे कोई भी आप बहुत दिनों से यूज़ कर रहे होंगे, मैं ये अज्यूम करता हूँ। तो लेवल 1 का क्वेश्चन है, दैट इज़ कि इसमें 3 सीरीज़ होता है। अगर आपको थोड़ा सा पता हो कि क्यू वाले में कुछ अल्फ़ाबेट्स होता है, देन ए का एक सीरीज़ होता है, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होता है कीबोर्ड में, एंड जेड वाले में यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब ये लेवल 1 क्वेश्चन है। अब आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो एंड इन सभी को अटैम्प्ट करो कि इनका बाद का जो अल्फ़ाबेट्स है वो क्या है। एंड आप कॉपी में हो चाहे कहीं पे भी लिख के रख लो, फिर देखो कि आपने सही किया है कि गलत किया है। तब चाहे तो वीडियो को पॉज कर लो, फिर करो ये चीज़, ठीक है। ओके, ऑल राइट। तो आई थिंक आपने ये कर लिया होगा। तो अभी हम आते हैं लेवल 2 क्वेश्चन पे, दैट इज अब आप ये बताओ कि कीबोर्ड में जो के था उसके नीचे वाला अल्फ़ाबेट क्या था, एंड जो डी था उसके जस्ट राइट ऊपर में कौन सा अल्फ़ाबेट था। ये 2 क्वेश्चन अब मेरे को करके बताओ। अब हो सकता है कि लेवल 1 वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया था, पर लेवल 2 में आने के लिए, मतलब लेवल 2 का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा इन डिटेल्स और जानना पड़ रहा है, ठीक है। तब आपका वो चीज़ काम नहीं आ रहा है जो चीज़ को आपने लेवल 1 में काम लगाया था। इसे कहते हैं फेमिलियरिटी। क्या फेमिलियर थे कि पूरे कीबोर्ड में कहाँ पे क्या रह सकता है, पर जब आपसे एग्जैक्ट डिटेल पूछा गया कि यहाँ पे क्या था वहाँ पे क्या था, तो आपका थोड़ा सा नॉलेज गड़बड़ हो गया। ऑलराइट, सेम चीज़ कोई भी बुक टॉपिक सब्जेक्ट के साथ भी सेम चीज़ होता है। अब ये तो बता पाओगे कि बुक में ये एक पेज था, उसमें कोने में ये चीज़ लिखा हुआ था, ये तक आप बता सकते हो, पर एग्जैक्ट डिटेल, एग्जैक्ट जो फैक्ट था वो नहीं बता पाओगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्टिव रिकॉलिंग। नाउ एक्टिव रिकॉलिंग है क्या? देखो, जब तुम रिवाइज करते हो ना, तब तुम अपने ब्रेन को पैसिवली ट्रेन कर रहे हो, पैसिव कर रहे हो, पैसिव चीज़ें। तो आप अपने दिमाग को एक्टिव चीज़ों पे लगा ही नहीं रहे हो। एक्टिव चीज़ों पे कब लगाया जाता है? जब आप खुद से कोई क्वेश्चन पूछते हो अपने ब्रेन से। आप रिवाइज कर रहे हो, यहाँ पे आपने चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ा, उससे कोई नोट्स बनाया या फिर हाईलाइट किया, राइट। ये करने के बाद आप सिर्फ इसको रीड कर रहे हो, आप एक्टिवली कुछ चीज़ नहीं कर रहे हो। ये सब पैसिवली आपके दिमाग में चल रहा है। इसे एक्टिवली करने के लिए क्या करना होगा? आपको दिमाग को एक्चुअली काम में लगाना पड़ेगा उस टॉपिक के लिए। आप इसे कैसे लगा सकते हो? या तो आप क्विज दे दो, है ना, या फिर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। यहाँ से थोड़ा बहुत आपका प्रैक्टिस होगा एंड आपका जो दिमाग है वो एक्टिवली चीज़ों को समझने की ट्राई करेगा। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे आप एक्टिव रिकॉलिंग कर सकते हो। इसके लिए मैं प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर के ऊपर आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये चीज़ करना है। जस्ट होल्ड अ सेकंड। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि आप कैसे माइंड मैप बना सकते हो। माइंड मैप का बेसिकली ये चीज़ होता है कि आपने जो भी चीज़ पढ़ा हो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बना लो उस चीज़ से। जब भी आप रिवाइज करो ना, सेम चीज़ से करो, तो आपका दिमाग जो है वो एक्टिवली चीज़ों को करेगा, ना कि पैसिवली बस पढ़ते रहेगा, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसे आप अपने हिसाब से बना सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में आपको पहले तो कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे, तो इधर आप आर्टिकल्स लगा के इधर क्वेश्चन मार्क दे दो। अब आप ये जब सेकंड टाइम आओगे ये पढ़ने के लिए, तब आप आर्टिकल्स को रिमेंबर करने की ट्राई करो कि मैंने कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़े थे। गलत बोल रहे हो, ठीक है, फिर से बुक में जाके उसे रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। ओके, जो भी आर्टिकल्स है प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो याद करने की ट्राई करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट है कौन? अगर आपको पता होगा वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है, एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है।
ये सब आपका ब्लैंक रहेगा। ये जो शीट है ये आप A4 शीट में बनाओ चाहे डिजिटली बनाओ, ये आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाना है कि आप खुद से क्वेश्चन आस्क कर रहे हो, ठीक है। इसमें कोई आंसर नहीं होना चाहिए, ये जस्ट आपको दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करे कि वो चीज़ था क्या। ओके, नाउ प्रेसिडेंट का एक इलेक्शन प्रोसेस होता है, अपॉइंटमेंट होता है। तो मेथड ऑफ इलेक्शन डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है वो आपको सोचना है। कौन से मेथड से होता है, इलेक्टोरल कॉलेज कौन है, कौन कौन वोट दे सकता है, इलेक्शन सिस्टम क्या है, किस सिस्टम से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ओके, अब इलेक्शन में अगर कुछ डिस्प्यूट हो या फिर इलेक्शन को कौन वॉइड ठहरा सकता है या फिर कौन डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकता है, ये सभी क्वेश्चन है। अब आपको कैसे करना है, अब जब आप पूरे दिन भर ये चीज़ पढ़ लिया, रात में आप ये चीज़ बनाओ बैठ के। हो सकता है इसमें ज़्यादा टाइम लगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर रिवीजन से काफ़ी गुना ज़्यादा रिजल्ट आपको इसमें दिखेगा। आप चाहो तो 1 वीक के लिए करके देख लो, अगर रिजल्ट ना मिले तो मेरे को बताना, ठीक है। तो ऐसे करो, अपने पूरे दिन भर जो पढ़ा रात में बना लो, फिर नेक्स्ट डे इसे सॉल्व करना आके। सेम डे मत करना, थोड़ा सा अपने दिमाग को भूलने की टाइम दो कि भाई भूल जा तू जो भी तेरे को भूलना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आके ये चीज़ करना। ऑलराइट, तो ऐसे करना है। जैसे इधर मैंने फिर से क्वालिफिकेशन लिखा है कि एज क्या होना चाहिए, वो आपको अगर पता होगा तो मेंबर ऑफ लोकसभा, ये क्राइटेरिया होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए, कितना चाहिए, इधर आप और भी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हो, जो कुछ भी है। मैंने इधर थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए बस ये ड्रॉ किया था, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो ओथ लेता है वो किसके द्वारा, मतलब किसके सामने रह के प्रेसिडेंट को लेना पड़ता है, वो अगर एब्सेंट रहे तो वहाँ पे कौन रहता है। सो आप बेसिकली अपने दिमाग को क्वेश्चन आस्क करो, अपने जो कुछ भी पढ़ा है। जब तक आप नॉलेज को एप्लीकेशन पे कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में कुछ घुसने वाला है नहीं। एंड रिवीजन में आप वही गलती करते हो, अब बार बार सेम चीज़ को पढ़ते रहते हो एंड आपका दिमाग पैसिवली काम करता है, उसको आप एक्टिवली काम कराना पड़ेगा, तभी आपको सभी चीज़ों का कंसेप्ट एंड सभी चीज़ें आसानी से याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिखा दिया कि कैसे आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे और पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन से, इमरजेंसी पावर कौन कौन से, लेजिस्लेटिव पावर्स, फिर वीटो पावर, कितने टाइप्स के वीटो होता है, ये सभी आपको एक क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाना है। ऑलराइट, ओके। तो आई होप आपको एग्जाम्पल मतलब समझ में आ गया होगा, तो वैसे करके आप करो। बट आपको एक मैं फ्रेमवर्क दे रहा हूँ कि कैसे इफेक्टिवली किसी भी टॉपिक को कवर किया जाए। सो बेस्ट वे, बेस्ट फ्रेमवर्क जो है किसी भी टॉपिक को कवर करने का, सबसे पहले तो उस टॉपिक को पढ़ो, अच्छे से थॉरोली पढ़ लिया, या तो उसमें से अगर नोट्स बनाना हो, हाईलाइट करना हो कोई भी की पॉइंट को, वो कर लो, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये चीज़ ज़रूर से करना अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। एक्टिव रिकॉलिंग आप ज़रूर से करना, इससे आपको चीज़ें बहुत जल्दी, बहुत आसानी से एंड बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। एंड इसका मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दिखा दिया। तो पहले तो आपने जो टॉपिक है, जो बुक है वो पढ़ लिया, उसमें से जो भी नोट्स बनाना हो, हाईलाइट करना हो कुछ चीज़ें, वो कर लिया। उसके बाद आपने एक्टिव रिकॉलिंग कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक चीज़, उस टॉपिक का सभी पीवाईक्यू देखो, किससे कैसे टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, ये प्रैक्टिस करो। ये एक्चुअली इससे पहले होना चाहिए। तो पीवाईक्यू एमसीक्यू से काफ़ी ज़्यादा तो ऊपर इसका प्लेस है, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क अगर फॉलो करते हो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, तो मेरे हिसाब से आपका 90 to 95% जो प्रॉब्लम है उस सब्जेक्ट को लेके वो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक।